आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नकली सफाई के पीछे जहर का खेल, अवैध गुटखा फैक्ट्री का भांडाफोड़, बरामद सामग्री के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। आयुक्त ने किया जोन 4 का निरीक्षण, सीवरेज और नाला सफाई पर सख्ती, लंबित कार्य जल्द पूरे करने के आदेश। पचासी दिनी प्याऊ सेवा हुई संपन्न, दिशा अभियान का हुआ समापन, दिशा का जल सेवा अभियान हुआ खत्म। अवैध बैनर पोस्टर पर निगम की बड़ी कार्रवाई, बरसात से पहले सफाई और सुरक्षा अभियान हुए तेज, भिलाई को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने की पहल। भिलाई में आने वाले बारिश के मौसम से पहले नगर पालिका निगम ने शहर को खूबसूरत और सुरक्षित बनाने के लिए मोर्चा खोल दिया है। सड़कों, चौक चौराहों और बिजली के खंभों पर अवैध रूप से चिपके बैनर और पोस्टरों पर अब निगम की सख्त नजर है। दरअसल आयुक्त राजीव कुमार पांडे के निर्देश के बाद पूरे शहर में अभियान चलाकर ऐसे सभी अनाधिकृत विज्ञापनों को हटाया गया और जब्त किया जा रहा है। निगम अधिकारियों के मुताबिक बरसात के दिनों में ये ढीले बैनर पोस्टर हवा और पानी में उखड़कर सड़क पर गिर जाते हैं, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक बाधित होता है बल्कि हादसों का खतरा भी बढ़ जाता है। इसी खतरे को देखते हुए निगम ने इसे सेफ्टी ड्राइव में बदल दिया है। कार्रवाई के दौरान राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और निजी संस्थाओं द्वारा लगाए गए बिना अनुमति के प्रचार सामग्री को हटाया जा रहा है। निगम ने साफ कर दिया है कि सार्वजनिक स्थानों और शासकीय संपत्तियों पर बिना अनुमति विज्ञापन लगाने वालों पर अब नियमों के तहत सख्त कार्रवाई भी होगी। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान सिर्फ सफाई नहीं बल्कि शहर को व्यवस्थित, सुरक्षित और बरसात के लिए तैयार करने की दिशा में एक ठोस कदम है। भिलाई में नगर पालिका निगम के जोन 4 क्षेत्र स्थित नंदिनी रोड पर आज प्रशासनिक कार्रवाई देखने को मिली। ग्रुप ए भूखंड 2 के पूर्व दिशा में लंबे समय से किए गए अवैध कब्जे को आखिरकार हटा दिया गया। जानकारी के मुताबिक उत्पल घोष द्वारा व्यावसायिक गतिविधियों के लिए सड़क किनारे अवैध निर्माण कर आवागमन को बाधित किया जा रहा था। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत दर्ज कराई थी। मामला सिर्फ शिकायत तक सीमित नहीं रहा। बताया गया है कि इस संबंध में उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश के बाद भी कब्जा हटाने के लिए कई नोटिस और अंतिम चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन कोई पालन नहीं किया गया। कार्रवाई के दौरान अवैध निर्माण को हटाकर पूरी सड़क को आवागमन के लिए मुक्त कर दिया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अब नंदिनी रोड पर यातायात पूरी तरह सामान्य है और किसी भी प्रकार की बाधा नहीं रह गई है। आपको बता दें कि इस संबंध में नगर पालिका निगम ने नागरिकों से अपील की है कि कहीं भी अवैध कब्जा या अनाधिकृत निर्माण दिखे तो तुरंत सूचना दें ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके और सार्वजनिक मार्गों को बाधित होने से रोका जा सके। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के पुरैना वार्ड 39 में विकास कार्यों ने नई दिशा पकड़ ली है। आपको बता दें कि क्षेत्रीय विधायक ललित चंद्राकर ने 149,21,000 रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया, जिससे इलाके में उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस योजना के तहत अहाता, बाउंड्री वॉल, स्ट्रीट लाइट, पेवर ब्लॉक, डोम शेड, सीसी रोड और भवन निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं, जो आने वाले समय में वार्ड की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करेंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम में विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री की गारंटी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन मॉडल के तहत दुर्ग ग्रामीण अब तेजी से विकास की मुख्य धारा में जुड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह केवल निर्माण कार्य नहीं बल्कि क्षेत्र के भविष्य को नया आकार देने की पहल है। स्थानीय लोगों ने इस विकास कार्य को क्षेत्र के लिए बदलाव की शुरुआत बताया और इसे लंबे समय से चली आ रही जरूरतों की पूर्ति के रूप में देखा।
दुर्ग जिले के पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर 6 में पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल की अध्यक्षता में एक अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारी शामिल हुए। बैठक में जिले में अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों के जल्द निपटारे, कानून व्यवस्था और जांच की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही विभागीय कामकाज और आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा हुई और जरूरी निर्देश दिए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और अन्य शिकायत पोर्टल पर लंबित शिकायतों को समय पर हल करने और हर शिकायत का सही और गुणवत्तापूर्ण जवाब देने पर भी जोर दिया गया। साथ ही ई साक्ष्य प्रणाली की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा आगामी शैक्षणिक सत्र को देखते हुए स्कूल और कॉलेजों के आसपास सुरक्षा बढ़ाने, यातायात व्यवस्था सुधारने और संवेदनशील जगहों पर निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए। विजय अग्रवाल ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों का जल्द और प्रभावी निपटारा सुनिश्चित किया जाए और कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाए। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। नगर पालिका निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने जोन 4 खुर्सीपाड़ क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए सीवरेज लाइन संधारण, नाला सफाई, पेयजल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था एवं प्रस्तावित विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्य में किसी भी प्रकार की देरी न हो और इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जिन घरों के समीप से सीवरेज लाइन गुजर रही है और जहां मरम्मत की आवश्यकता है वहां तत्काल सुधार कार्य किया जाए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अगर संबंधित पक्ष द्वारा मरम्मत कार्य नहीं कराया जाता है तो नगर निगम द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आयुक्त ने हाल ही में कराए गए नाला सफाई कार्यों की भी समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वार्ड स्थित सामुदायिक भवन का भी अवलोकन किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि लगभग 3 वर्ष पूर्व निर्मित इस भवन को नगर निगम के अधीन लेकर स्थानीय नागरिकों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए उपयोग में लाया जाए। इस दौरान उन्होंने स्थानीय रहवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को नियमित एवं शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भिलाई नगर में आज जनसंपर्क का नजारा कुछ अलग था। सेक्टर 5 स्थित विधायक कार्यालय में जब देवेंद्र यादव ने नागरिकों से मुलाकात की तो माहौल सिर्फ शिकायतों से नहीं भरा था, बल्कि उम्मीद और सवालों का मिला जुला स्वर भी सुनाई दिया। सुबह से ही वार्डों और मोहल्लों से लोग अपनी समस्याओं का पुलिंदा लेकर पहुंचे। कहीं पानी की किल्लत, कहीं बिजली की आंख मिचोली तो कहीं टूटी सड़कों और जाम नालियों की शिकायतें। गर्मी के इस मौसम में सबसे ज्यादा गुस्सा और चिंता पेयजल संकट को लेकर दिखी। आपको बता दें कि कई नागरिकों ने कहा कि नलों में पानी आता नहीं और अगर आता भी है तो नियमित नहीं आता। वहीं बिजली कटौती और बढ़ते बिलों ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। जनता की बात सुनते ही विधायक ने संबंधित विभागों को तत्काल फोन कर निर्देश दिए और समस्याओं के त्वरित समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के हर नागरिक को बुनियादी सुविधाएं दिलाना उनकी प्राथमिकता है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन जनता के बीच एक सवाल बार बार गूंजता रहा कि हर बार आश्वासन मिलता है, समाधान कब जमीन पर दिखेगा। कार्यक्रम के अंत में कई लोगों ने राहत की भावना जरूर जताई कि उनकी बात सुनी गई, लेकिन उम्मीदों की असली परीक्षा अब प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है।
दुर्ग जिले में बाहर से देखने पर साबुन और सफाई पाउडर का कारोबार, लेकिन अंदर चल रहा था सेहत से खिलवाड़ का बड़ा खेल। जी हां, आपको बता दें कि अंडा थाना क्षेत्र के कुथरेल गांव में पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने जब छापा मारा तो सामने आया एक ऐसा राज जिसने पूरे इलाके को चौंका दिया। जांच टीम ने 2 गोदामों में दबिश दी तो वहां वॉशिंग पाउडर यूनिट के नाम पर चल रही गतिविधियों की असलियत उजागर हो गई। अंदर 3 बड़ी मशीनें और गुटखा निर्माण में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल भारी मात्रा में पाया गया। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह रही कि यहां सफाई के नाम पर जर्दा युक्त गुटखा तैयार किया जा रहा था, जिसे कथित तौर पर सितार ब्रांड के नाम से बाजार में खपाया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 10 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे नेटवर्क और सप्लाई चेन को लेकर गहन पूछताछ की जा रही है। पाटन एसडीओपी के अनुसार यह पूरा सेटअप एक ढके छिपे अवैध कारोबार की तरह संचालित हो रहा था, जिसमें गुटखा निर्माण को वैध काम की आड़ में छुपाया गया था। फिलहाल दोनों गोदामों को सील कर दिया गया है और बरामद सामग्री के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद इस पूरे नेटवर्क पर और बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। अंडा थाना क्षेत्र का मामला है और कुथरेल गांव है, वहाँ पे गोदाम है, असलम खान का गोदाम है। असलम खान के गोदाम में आरोपी जो है वीरेंद्र तिवारी, इसने ये एग्रीमेंट के तहत इससे ये गोदाम एग्रीमेंट में लिया था कि मैं वॉशिंग पाउडर वहाँ पे निर्माण करूँगा, वहाँ पे मैन्युफैक्चर करूँगा, लेकिन उसकी आड़ में ये अवैध गुटखा फैक्ट्री संचालन करने लग गया था, जिसकी सूचना पे हम लोग जो है खाद्य विभाग और पुलिस की तरफ से संयुक्त कार्रवाई की गई और वहाँ जाके पता चला कि 2 मशीनें मिली हैं एक लोकेशन पे और एक लोकेशन पे एक मशीन मिली है और अवैध जो गुटखा सामग्री है वो सब हम लोग को वहाँ पे मिली। सामाजिक संस्था दिशा द्वारा फॉरेस्ट एवेन्यू में 23 मार्च 2024 से संचालित प्याऊ सेवा अभियान का गुरुवार को उत्साह, आत्मीयता और सेवा भावना के साथ समापन किया गया। भीषण गर्मी और लू के बीच लगभग 3 माह तक चले इस अभियान में राहगीरों को प्रतिदिन शीतल पेयजल एवं अन्य शीतल पेय उपलब्ध कराए गए। आपको बता दें, जिससे हजारों लोगों को राहत मिली। समापन अवसर पर संस्था के सदस्यों ने अपने परिवारों के साथ उपस्थित होकर सेवा कार्य में सहभागिता की। अंतिम दिन राहगीरों को शीतल जल के साथ स्नेहपूर्वक गर्म खिचड़ी एवं सब्जी का भी वितरण किया गया। इस दौरान सेवा, सहयोग और मानवीय संवेदनाओं का अनूठा वातावरण देखने को मिला। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रारंभ में यह कार्य चुनौतीपूर्ण प्रतीत हो रहा था, लेकिन सदस्यों, शुभचिंतकों, रहवासियों और जन सामान्य के सहयोग से यह अभियान निरंतर सफलतापूर्वक संचालित होता रहा। समापन समारोह के दौरान सदस्यों ने इस सेवा यात्रा के अनुभव साझा किए और भविष्य में भी जनहित एवं समाज उपयोगी कार्यों को इसी समर्पण भाव से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। हमारी खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।